मकर चिल्लाया, ईश्वर ग्रह नक्षत्रों को ख़त्म करे वरना मैं जीऊँगा नहीं। मकर राशि के जातकों, ये जो हैं किसी एक मकर राशि की बात नहीं है, ये जो हैं करोड़ों मकर राशि के जातकों की बात है। और उनके मन में ऐसे कई बार विचार आते हैं जहां ईश्वर को ये शिकायत करते हुए दिखते हैं कि ग्रह नक्षत्रों को ख़त्म कर दे, क्योंकि इन्होंने हमें उलझा कर रखा है। समझ नहीं पा रहे हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। एक शटल की तरह हमारी ज़िंदगी बन चुकी है, एक शटल जैसे इधर से उधर और इधर से इधर, समझ नहीं पा रहे हैं जी। सुबह हम तय करते हैं कि आज दिन अच्छा है, चंद्रमा आज लाभ के हैं और पूरा लाभ कराएंगे, तो दोपहर को हमें एक ऐसा वीडियो देखने को मिलता है जिसमें कहते हैं कि आज आर्थिक नुकसान हो सकता है, भारी धन की हानि होगी। तो हम क्या करें, हम रुक जाते हैं दोपहर को, कुछ नया काम करना चाहते हैं तो रुक जाते हैं। लेकिन फिर 5 बजे एक और वीडियो आता है जिसमें कहते हैं कि शनि देव तुम्हें संभालेंगे। मकर राशि के जातक आखिर परेशान हैं, है क्या ये ग्रहों का चक्कर, समझ नहीं पा रहे हैं। एक स्प्रिंग बन चुके हैं, शटल बन चुके हैं, इधर से उधर और उधर से उधर, ऐसा लगता है जैसे जाम हो चुके हैं जी। मकर राशि के जातकों, ये जो हमने अभी ये बातें बताई है, ये आप सबके व्यवहारिक अनुभव की है, जीवन की है। आपकी समस्याएं हम समझ सकते हैं, लेकिन आखिर हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और ये वजह कि आपकी ज़िंदगी जाम हो चुकी है मकर राशि के जातकों, क्योंकि आप जो हैं एस्ट्रोलॉजी को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। ग्रह की क्या गति होती है और क्यों गति होती है ऐसी, ये आप समझ नहीं पाते। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर जो हैं ये सब कुछ रहस्य क्या है। मकर राशि की जात को हमेशा ध्यान रखिए, एक छोटा बच्चा जो होता है जब वो स्कूल जाता है उसके लिए जोड़ बाकी गुणा भाग ये बहुत बड़ी पहेलियाँ होती हैं, वो समझ नहीं पाता है पहाड़ा कैसे याद करना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है सब कुछ सीख लेता है और फिर सब कुछ उसे आसान लगता है और फिर अच्छा भी लगता है। उसको बड़ी खुशी होती है कि मुझे जोड़ना आ गया, मुझे घटाना आ गया, मुझे गुणा करना आ गया, भाग करना आ गया, और इन्हीं के दम पर जीवन में कई सारे लाभ भी मिलते हैं। तो मकर राशि के जात को एस्ट्रोलॉजी आप देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखते हैं, ग्रह की गति देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आपका जीवन आप कैसे आगे चलाए। हाउ कैन यू मूव योर लाइफ फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेनेटरी ट्रांजिशन। मकर राशि के जात को जीवन को कैसे आगे बढ़ाए ये आप समझ नहीं पाते, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जाम हो चुके हैं। सुबह कुछ करने का सोचते हैं, दोपहर को कोई और सुनाई देता है, शाम को और सुनाई देता है, और फिर आप भ्रम में रहते हैं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, और इस तरह से वो दिन बेकार चला जाता है। मकर राशि का जातक वहीं का वहीं खड़ा रहता है। कसूरवार कौन है? क्या मकर राशि का जातक कसूरवार है या एस्ट्रोलॉजी खुद कसूरवार है? आखिर कौन कसूरवार है? मकर राशि के जातक को अब जरा ध्यान से समझिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि गलती किसकी है जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। गुलदस्ता भेंट आप सभी को, सभी दर्शकों को जी। मकर राशि के जातक को देखिए, अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, अन्यथा आप एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजी के चाहे कितने भी वीडियो देखें, आप किसी भी वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ना हमारे वीडियो के, हमारे चैनल के वीडियो के, ना किसी और चैनल के वीडियो के। जीवन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे मकर राशि के जातक को। आप सब वीडियो देख लेंगे, पसंद भी आ जाएंगे, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और मकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जीवन जाम हो चुका है, इसलिए मकर चिल्लाता है कि ईश्वर ग्रह नक्षत्रों को ख़त्म करे, नहीं तो हम जिएंगे नहीं। मकर राशि के जातक को ये आपके मन की कह रहा है, दिस इज जस्ट ए क्राइंग ऑफ योर माइंड जी, ऑफ योर हार्ट, क्राइंग ऑफ योर हार्ट वी कैन से। तो अब समझिए मकर राशि के जातक को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर को आप सरल शब्दों में समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए सुबह आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें चंद्रमा
11वें भाव में थे। एक एग्जाम्पल दे रहे, उस दिन 11वें भाव में थे, यानी लाभ स्थान में थे चंद्रमा। और चंद्रमा के अनुसार आपको ये बताया गया है कि आज दिन आपके लिए लाभ का रहेगा मकर राशि के जातकों को। इसका मतलब ये हुआ कि दिन लाभ का रहेगा, कोई बड़ी हानि नहीं होगी। उसके बाद फिर दोपहर को कोई ऐसा वीडियो आया जिसमें आपको ये बताया गया कि मंगल ग्रह जो हैं अब 12वें भाव में चला गया है, तो मंगल ग्रह आपको 1.5 महीने तक बदनाम करेगा, यानी बदनामी का योग बनाएगा 12वें भाव में बैठकर। तो आप लोग क्या करते हैं, जब दोपहर को ऐसा वीडियो देखते हैं तो आप अब कंफ्यूजन में पड़ गए कि सुबह वीडियो में आया कि लाभ का दिन है और दोपहर को ऐसा वीडियो आ गया कि बदनाम होंगे 1.5 महीने तक, तब क्या करें। यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होता है। अब यहाँ बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं और इस बात को दिमाग में बिठा लेना और भविष्य में जो भी चैनल जो भी वीडियो देखे इसी के अनुसार देखना, जो हम अभी आपको एक अच्छा मेथड समझा रहे हैं। देखिए, चंद्रमा का जो प्रभाव होता है उस दिन के लिए होता है, नक्षत्र के आधार पर दैनिक राशिफल बनते हैं। चाहे हमारा चैनल बनाए या चाहे कोई भी चैनल बनाए, दैनिक राशिफल बनते हैं नक्षत्र के आधार पर। चंद्रमा का नक्षत्र गोचर होता है, उसके आधार पर हम डेली हॉरोस्कोप बनाते हैं, आपके लिए डेली प्रेडिक्शन करते हैं। स्टार पोजीशन होती है और एवरी 24 आवर्स स्टार पोजीशन चेंज हो जाती है। द मून चेंजेस इट्स स्टार आफ्टर नियरली 24 आवर्स। जी, तो अब समझ गए। तो चंद्रमा का जो असर रहता है उस दिन के लिए रहता है। अच्छा, दूसरे चंद्रमा का अलावा जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव अलग अलग रहता है। बुध ग्रह का गोचर लगभग 18 दिन तक रहता है। शुक्र का गोचर भी 20-21 दिन तक रहता है। मंगल का लगभग 1.5 महीने तक गोचर रहता है। गुरु का देवगुरु बृहस्पति लगभग 11 महीने तक एक राशि में रहते हैं। राहु और केतु लगभग 18 महीने तक रहते हैं और शनि देव जो हैं लगभग 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और सूर्य देव लगभग 1 महीने एक राशि में रहते हैं। तो ये चंद्रमा का तो एक दिन के लिए होता है, उस दिन के लिए, और दूसरे ग्रहों का जो है लंबी अवधि के लिए होता है। अब इस एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं कि दोपहर को ऐसा वीडियो देखा कि मंगल जो आने वाले 1.5 महीने यानी 45 दिन 45 डेज तक बदनामी का योग बनाएगा, योग ऑफ डिफेमेशन विल बी फॉर्म। तो आप क्या करते हैं, दिन में फिर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब मंगल बदनाम करेगा आज, तो आज ये काम टालिए। यहाँ बड़ी गलती करते हैं मकर राशि के जातक को, लेकिन ये अनजाने में करते हैं, आप जानबूझकर नहीं करते। आप निर्दोष हैं, गलत नहीं है, आप अनजाने में आपसे गलती होती है क्योंकि आप समझ नहीं पाते। ध्यान रखिए, मंगल का जो राशिफल आया होगा वो राशिफल आता है 1.5 महीने के लिए आता है। कहते हैं 1.5 महीने बदनामी का योग बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, एवरीडे डिफेमेशन नहीं होगी आपकी, यानी 1.5 महीने में बदनामी का योग बनेगा, बदनाम होंगे। इसका मतलब कि 1.5 महीने में कभी भी बदनाम होने का चांस है, आशंका है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। यानी 45 डेज में किसी भी दिन बदनाम हो सकते हैं, तो इसको इस रूप में समझना होता है। वो उस दिन के लिए नहीं होता है। 45 दिन का मतलब ये नहीं कि 1.5 महीने की डेली जो बदनामी मिलेगी क्योंकि मंगल 12वें भाव में गया है। उनके जो इस तरह से प्रेडिक्शन को समझना होता है। जी, उनका एक जो है लॉन्ग फेज के लिए आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है, एक एवरी डे के लिए नहीं आता है। तो अब समझ के आप चंद्रमा का जो आउटकम रिजल्ट रहता है, फल रहता है, डेली बेसिस पर रहता है, 24 आवर्स पर वो इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा है तो अच्छा होने की संभावना रहती है, बुरा है तो बुरा हो सकता है। ये डेली बेसिस पर होता है चंद्रमा का। और दूसरे जो ग्रह हैं उनका लॉन्ग फेज पर होता है, डेली बेसिस पर नहीं होता है। उनका ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर होता है। किसी का जैसे 18 डेज हैं और किसी का 45 डेज है, तो उसमें होता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है। जी, अब यहाँ एक एग्जांपल देते हैं। जैसे
देवगुरु बृहस्पति हैं। मान लीजिए एक ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें कहते हैं देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गए हैं और आपके 11 महीने तक शत्रु से हानि का योग बनेगा। ध्यान रखिए 11 महीने तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 11 महीने तक रहते हैं, तो ये बताया गया कि 11 महीने तक शत्रु से हानि का लॉस फ्रॉम एनिमीज, शत्रु से हानि का योग बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि 11 महीने डेली जो है शत्रु से हानि होगी। डेली बेस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, अफेक्ट्स नहीं करते हैं ये ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट्स। डेली बेसिस पर सिर्फ मून, चंद्रमा का भविष्यफल ही प्रभावित रहता है, आप लोगों पर प्रभावी रहता है, इफेक्टिव रहता है। अन्य जो 8 ग्रह हैं उनका डेली बेस पर इफेक्ट्स नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए कि जब कि देवगुरु बृहस्पति शत्रु के भाव में गए, छठे भाव में गए हैं, तो 11 महीने तक 11 मंथ्स तक शत्रु से हानि का योग करेंगे, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेली ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि 11 महीने में कुछ चांसेस आएंगे जहाँ गुप्त शत्रु आपको नुकसान करा सकते हैं, ये होता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए मकर राशि जात को। हमने पूरी कोशिश की आपको थोड़ा सरल समझाए। क्लियर पोजीशन ये है कि चंद्रमा का जो भी होता है भविष्यफल एक दिन के लिए होता है सिर्फ, और दूसरे ग्रह जो होते हैं जिस दिन ये राशि बदलते हैं, जब भी राशि बदल, इनका डेली इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अन्य ग्रहों का जिस ड्यूरेशन में होते हैं उसमें कभी भी उनके लाभ या कभी भी हानि, जैसा भी गोचर है वैसा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। ये अच्छी तरह से समझ गए। एक छोटा सा एग्जांपल और देते ताकि और अच्छी तरह से समझे। मान लीजिए कि चंद्रमा जो हैं 12वें भाव में आ गए और चंद्रमा ने कहा कि पुलिस केस और जेल के योग है। तो आपको किसी डेली राशिफल में ये बताया गया कि आज मकर राशि के जातकों के पुलिस केस और जेल का योग है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। तो मकर राशि वाले पुलिस केस और जेल का योग है। तो ध्यान रखें, सरकार के कानून का पालन करें, कोई अपराध नहीं करे, गलती नहीं करे। ये चंद्रमा का राशिफल आया, एक दिन के लिए आया। दूसरी तरफ आपने ऐसा भी वीडियो देखा कि शनिदेव, मकर राशि के जो शनिदेव हैं, राशि के स्वामी हैं, वो 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहते हैं। मकर राशि के लोगों की ज़िंदगी को संभालेंगे, अच्छी तरह से संभाले रखेंगे। ये एक आया शनिदेव का भविष्यफल। तो मकर राशि के जात को शनिदेव का आया कि आपको लगभग 1-1.5 साल तक जो हैं अच्छी तरह से संभाले रखेंगे। वो डेली वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि डेली शनिदेव आपको संभालेंगे, यानी कि ज़्यादातर चांस ऐसे बनेंगे शनिदेव आपको संभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे, बड़ी प्रॉब्लम में आपको नहीं आने देंगे। तो शनिदेव का प्रेडिक्शन ऐसे समझिए। चंद्रमा का ऐसे, चंद्रमा ने कहा कि केवल 24 आवर्स के लिए होता है, उस दिन के लिए कहा कि पुलिस के जेल के योग हैं, तो ध्यान रखना है। अब अगर कोई मकर राशि का ये सोचे कि मैं चलो कोई अपराध करूं, क्राइम कर दूं या कोई गलती कर दूं, वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट लॉस, सरकार के कानून का उल्लंघन कर लूं, और वो अगर ये सोचे कि शनिदेव मीन राशि में है तो मुझे संभाल लेंगे, यहाँ आप गलती करते हैं, गलत होते हैं मकर राशि के जात को अगर ऐसा सोचेंगे। तो वजह क्या है कि चंद्रमा का तो डेली प्रभाव है, एक दिन के लिए चंद्रमा कह रहे हैं, तो आपको सावधान रहना ही होगा। और शनिदेव के आपको संभाल रहे हैं, तो संभालने का मतलब ये नहीं कि डेली आपकी हर गलतियाँ शनिदेव माफ़ करेंगे, ऐसा नहीं है। चंद्रमा सावधान करता है तो चंद्रमा का आपको मानना होगा, चंद्रमा डेली बेस पर बताते। और शनिदेव और दूसरे ग्रह जो हैं आपके 1.5 साल तक, 2 साल तक, 2.5 साल तक कि आपको अच्छी तरह से संभालेंगे, आपकी मदद करेंगे, शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे। तो वो कोई डेली बेस पर नहीं होता है कि डेली ऐसा आपके साथ नहीं होगा। डेली बेस पर प्रभाव सिर्फ चंद्रमा का ही पड़ता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए मकर राशि के जात को कि 9 ग्रह होता है, 9 ग्रह में से सिर्फ चंद्रमा का डेली बेस पर प्रभाव पड़ता है, अन्य ग्रहों का डेली बेस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कहीं कोई टेंशन नहीं। चंद्रमा अगर कहते हैं कि आज दिन अच्छा है और आपको लगे कि राहु का गोचर या केतु का गोचर ऐसा है जिसमें कह रहे कि केतु आजकल मकर के लिए खराब है, तो आपको टेंशन नहीं करना। चंद्रमा ने कहा कि दिन अच्छा है, मतलब वो दिन अच्छा है। अ पार्टिकुलर डे इज गुड इफ द मून प्लैनेट्स डिक्लेयर्स दैट इट इज अ गुड डे फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि का समझ गया जी।
और दूसरे जो ग्रह हैं वो तो एक बड़ा संकेत करते हैं, एक जनरल इंडिकेशन करते हैं, वो तो उनका तो बड़ा संकेत होता है कि बड़ी आने वाले लगभग 1.5 साल तक सावधान सतर्क रहना है। तो इस तरह से उनके बड़े संकेत होते, मेजर इंडिकेशंस होते हैं। तो जो माइनर प्रेडिक्शन होता है चंद्रमा का होता है, वही आप लोगों पर प्रभावित होता है। तो अब आप कहीं कोई कन्फ्यूजन में नहीं थे जी। जो भी है चंद्रमा का डेली देखिए, चंद्रमा अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। चंद्रमा अच्छा बता रहे हैं तो बिल्कुल घर से निकलिए, काम कीजिए, नए काम ढूंढिए। बाकी ग्रह जो हैं डेली आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, डेली सिर्फ चंद्रमा ही नुकसान करते हैं या फ़ायदा करते हैं, ये पूरा ध्यान रखना है। तो चंद्रमा को समझना है, डेली प्रेडिक्शन को देखना है आपको, उससे पता चले कि वो दिन कैसा है। फिर जो दूसरे 8 ग्रह जो हैं उनका ज़्यादा टेंशन नहीं करना कि शाम को ऐसा वीडियो आ गया कि अब शुक्र जो है कह रहा है कि महिला बदनाम करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डेली महिला बदनाम करेगी, शुक्र कहता है कि महिला बदनाम करेगी, यानी कि शुक्र तो 15-20 लगभग 20-22 दिन तक एक राशि में रहेगा। तो शुक्र तो ये कहता है कि 20-22 दिन तक महिला बदनाम करेगी, यानी कर सकती है किसी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन महिला बदनामी करेगी, यूँ समझना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हो। देखिए हमने जितनी कोशिश की आपको समझाने की, हमने समझा दिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है, समझ नहीं पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और भी अच्छी तरह से आपको जवाब दे देंगे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार पता नहीं है तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। कमेंट कीजिए खुलकर कैसा लगे।